प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और हम प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी हम सभी के जीवन में सौभाग्य का उदय करें। इन्हीं भावों के साथ आइए आज की बात हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जब व्यक्ति की सोच और हौसले अगर बुलंद हों तो व्यक्ति वो सब कर दिखाता है जो उसके लिए असंभव दिखाई देता है या दूसरों के लिए असंभव दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ जज्बा हमारे केलवड़ा के युवा भाइयों ने करके दिखाया, जो 2012 और 2013 के बीच उन्होंने मैं टी गार्ड के अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ के युवाओं एवं अन्य लोगों ने तथा अवतार सेवा संस्थान के युवाओं ने मिलकर के करीबन 500 से 600 बड़ और पीपल के पौधे 2012 और 2013 में लगाए, जो आज हमें वो पौधे और पेड़ों का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो सीताबाड़ी में पौधे लगाए गए उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना हमारे युवा भाइयों को करने को देखने को मिला। और हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा काम करे तो उसके लिए हमें कठिनाइयों से होकर के पहले गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी अच्छा काम करने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हमें आने वाली जो काम है, आने वाला जो समय है, उसमें कष्ट और कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ेगा। मित्रों, आज के समय में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपनी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया है। आज हम देखते हैं कि जहां हमारे सीताबाड़ी क्षेत्र में पहले बताते हैं लोग कि जहां हाथ डालो, यानी कि जहां पर गड्ढा करते हैं वहां पर जल ऊपर आ जाता था, इतना ऊपर वाटर लेवल था यहाँ पर। तो समय के जो प्रभाव से आगे चल करके हमें यह देखने को मिल रहा है कि वहीं जहां हाथ से गड्ढा खोदने पर ही पानी निकल जाया करता था, आज वहां पर वाटर लेवल करीबन 300 से 400 फीट नीचे चला गया है। यह हमारे लिए सोचने का विषय है मित्रों कि आने वाले समय पर हमें जल मिलेगा या नहीं। मित्रों, अगर हमें वाटर लेवल को अगर ऊपर रखना है तो हमें अपने कुछ प्रयासों से, ऐसे ही जैसे पहले युवाओं के माध्यम से गायत्री परिवार सीताबाड़ी के माध्यम से और जो अवतार सेवा संस्थान के जो युवाओं के माध्यम से जो प्रयास करके दिखाया गया 2012 और 13 में, उसे पुनः करने का एक हमें समय निकालना पड़ेगा। और नहीं तो आगे चलकर हम अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें हम जल को और जो वातावरण है उसको दूषित कर करके उनको दे करके जाएंगे, जिससे उनका जो वर्तमान है वो एक गड्ढे में जाता हुआ नज़र आता है। मित्रों, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें कष्ट कठिनाइयाँ निश्चित हैं, यह हमें मान करके चलना चाहिए। और ऐसे ही जब इन लोगों ने अवतार सेवा संस्थान व गायत्री परिवार सीताबाड़ी के लोगों ने मैं टी गार्ड के करीबन 600 पौधे इन्होंने अपने अथक प्रयासों के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा और जनसंपर्क के द्वारा ये पौधे रोपित किए। और आगे चल कर के जब जो मेला यहाँ पर कुंभ मेला जो लगता है, उस मेले में जो दुकानें आती हैं, उन दुकानों लगने के कारण कई टी गार्ड वहाँ से मेले के बाद चोरी हो गए। और कुछ जो लोग जानते नहीं हैं वृक्षारोपण के बारे में, प्रकृति और नेचर के बारे में, उन लोगों ने उन टी गार्डों को उखाड़ करके अपने घरों पर ले गए, जिसके कारण से हमारे जो भाइयों के द्वारा जो पौधे लगाए गए उसमें करीबन 200 से 250 टी गार्ड चोरी हो गए और उनका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। मित्रों, इसकी जो है सूचना हमने, जो हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने थानाधिकारी को भी दी, लेकिन कुछ जो प्रयास था वो असमर्थ रहा
और जो टी गार्ड जो चोरी हुए उनमें से नहीं मिले। मित्रों, मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूं कि जो सामाजिक जो संगठन हैं वो पैसा बड़ी मुश्किलों से और बड़े कठिन परिश्रमों में से इकट्ठा करते हैं, और ये पैसा इकट्ठा करके आप लोगों के लिए, सामाजिक प्राणियों के लिए ये प्रयास करते हैं। मित्रों, ये निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी आपको कहीं भी आप किसी भी एरिया में काम करते हों, आप किसी भी फील्ड से हों और आप पैसे से कुछ भी कार्य करते हों, मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं भी आप पौधा लगा देखें तो उसे पानी ज़रूर दें, और कहीं अगर कोई टी गार्ड, अगर कोई टेढ़ा वेढ़ा है किसी के द्वारा लगाया गया है तो उसको आप सुरक्षित करने की कोशिश करें, और नहीं तो उसकी सूचना जिन लोगों ने उसको लगाया है उसको ज़रूर दें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 1974 से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और उस 5 जून को हम अपने अपने घरों पर कुछ न कुछ छोटे मोटे पौधे पर्यावरण को समर्पित करें लगा करके। मित्रों, हम अपने घरों पर जो पात्र पड़े हुए होते हैं, जो काम नहीं आते हैं, जो अनयूजेबल हैं, जो यूज नहीं होते हैं, ऐसे पात्रों में कम से कम 5 जून को अपने घरों में पौधा रोपित करें। मित्रों, इस प्रकार के पात्र आपके घर पे अगर हों तो इस प्रकार के आप कुछ भी जो है हरियाली आप घर पर कर सकते हैं, जिससे आपको एक तरीके से घर पर हरियाली भी मिलेगी और आपके मन को अच्छा लगेगा। इस प्रकार के ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डब्बा जो खाली पड़ा हुआ था, कुछ काम नहीं आ रहा था, इस डब्बे में मिट्टी भर करके ये 12मासी के पौधे, 12मासी के ये जो दूबा होती है ये हमने लगाई। और मित्रों, अभी जो कोरोना का जो विषम काल चल रहा है, इस विषम काल में हमारे लिए यह काम बड़ा ही सही ढंग से हम कर सकते हैं। मित्रों, घर पर एलोवेरा का पौधा और गिलोय का जो बेल होती है वो आप घर पर लगा सकते हैं। गिलोय बड़ा ही हमारे जो धर्म है उसमें भी उसका उदाहरण कई जगह आता है कि गिलोय अमृत तुल्य है और गिलोय हर घर में होना चाहिए। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि 5 जून को हम अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा अपनी छतों पर, अपने घरों के अंदर और अपने बाहर पौधारोपण जरूर करें। बस मैं आज के लिए आपको इतना ही निवेदन करूंगा, और ये जो संगठन है मैं उनसे आने वाले समय में आगे आने के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप दोबारा से वही जोश के साथ, वही उमंग के साथ अपने जो संगठन है उसको इकट्ठा करके और सीतावाड़ी को हरा भरा करने के इस अथक प्रयास में सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।